नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। दरअसल दुआ ज़हरा केस में एक अहम पेशरफ सामने आई है लाहौर से। वैसे तो हम कराची से रिपोर्ट करते आ रहे हैं दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक़। मैं सुबह भी वहीं पर मौजूद था सिटी कोर्ट कराची में, लेकिन अभी ये ख़बर आई है जो मुख्तलिफ़ दोस्त हमारे पहले दे चुके हैं, तो मैंने कहा मैं भी अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि दुआ ज़हरा ने जो है एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी और उन्होंने जो है कहा है कि पिटिशनर इज़ सबमिटेड दैट शी हैज़ थ्रेड्स फ्रॉम हर पेरेंट्स, शी इज़ फ्रॉम। अच्छा जी, इनका मतलब यह है कि इनको अपने वालिदैन से ख़तरा है, अपने वालिद से ख़तरा है और उनको जो है जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लिहाजा इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इस पर जो है इन्होंने फ़िलहाल ख़ुद को जो है शेल्टर होम जो है फ़िलहाल दुआ ज़हरा को मुंतकिल किया गया है। ये सबसे जो है बड़ी ख़बर है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स कुछ आए हैं जो आप देख सकते हैं, इसमें आपको शायद पढ़ने नहीं आए। देयरफॉर पिटिशनर वांट्स टू गो दारुल अमान लाहौर फॉर हर ओन विल एंड फेस अ फ्री कंसर्न फॉर बेटर सिक्योरिटी। फाइनली शी प्रेड टू सेंड पिटिशनर टू दारुल अमान लाहौर। पिटिशनर इज़ जी। अच्छा, तो कुछ अल्फाज जो हैं पढ़ने में नहीं आ रहे। कहने का मकसद ये है कि दुआ ज़हरा को जो है इस वक्त दारुल अमान शिफ्ट किया गया है। इससे कबल मेहदी काज़मी साहब भी ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि इसको फिलफौर जो है दारुल अमान मुंतकिल किया जाए। और जो बड़ी बात ये है कि जो लोग मुख्तलिफ आपने देखें कि कह रहे थे कि दुआ ज़हरा अब सूबे पंजाब में नहीं है, दुआ ज़हरा कभी सक्खर है, कभी रोड़ी है, कभी कहाँ है, कभी कहाँ है। 4-5 दिन से मुसलसल अफवाहें, झूठ झूठ पे झूठ। तो ये बात देखें आपके सामने आई है कि दुआ ज़हरा लाहौर में मौजूद हैं और उन्होंने आज एक एप्लीकेशन दी है कि उनको अपने वालिदैन से जान का ख़तरा है। उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने मौक़िफ़ ख़ुद दिया है या दिलवाया गया है, ये बात तो खैर वो ख़ुद ही जाने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपना वालिदैन कोई अपनी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं या नहीं। और बातें इससे कबल भी दुआ ज़हरा ने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। जिब्रान नासिर ने दौरान दलाइल अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि लड़की ने जो है बल्कि लड़की से बयान दिलवाया गया और एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई कि उनको जो है उनके वालिद, उनके कज़न ने उनके घर पर आए, उनको जान से मारने की धमकियाँ दी थी, ये वो सब कुछ। वो पहले भी इन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया था और आज यही बयान एक यूँ समझे कि रिपीट है। अब सवाल ये होता है कि ये दुआ ज़हरा अब कराची कैसे आएगी। देखें, जुडिशल मजिस्ट्रेट अगर हुक्म दे, जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की अगर हुक्म दे तो दुआ ज़हरा को तलब किया जा सकता है। अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट पुलिस को ये ऑर्डर करे कि दुआ ज़हरा को यहाँ प्रोड्यूस किया जाए तो ये ऑर्डर हो सकते हैं। 21 तारीख को मेहदी काज़मी साहब की जानिब से एक दरख्वास्त लगी है पहले ही हाई कोर्ट में, जिस पर उन्होंने यही इत्तस्दाक किया है कि दुआ ज़हरा को फौरी तौर पर बाज़ाब्त कराकर यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। तो अदालत अगर ऑर्डर करे, अदालत के अगर डायरेक्शन आए तो ज़ाहिर सी बात है दुआ को यहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या वाकई दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन से ख़तरा है? क्या वाकई मेहदी काज़मी ने उनको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं? क्या साइमा काज़ी जो मेहदी काज़मी की मिसेज़ हैं, क्या उन्होंने अपनी बेटी को जान से मारने की धमकियाँ दी हैं? देखें, हम इस केस को मुसलसल शुरू से लेकर कवर करते आ रहे हैं। ना हम एक पार्टी के हैं, ना हम दूसरी पार्टी के। हम जो खबर होती है, जो रिपोर्ट होती है, हम उसको कवर कर रहे हैं। हमने शुरू से लेकर अब तक मेहदी काज़मी की ज़ुबान से सिर्फ ये लफ्ज़ सुना कि जिस तरह वो अपनी बेटी से पहले मोहब्बत करते थे, अब मोहब्बत उससे ज़्यादा उनके साथ हो गई है और वो यही चाहते हैं कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। और वो हर बात की ज़िम्मेदारी दे रहे थे, बल्कि अब तो उन्होंने ये तक कह दिया कि चले मेरे पास नहीं आती तो कम से कम उनको शेल्टर होम तो भेज दें, कम से कम उनको दारुल अमान भेज दें ताकि वो सेफ़ कस्टडी में हो। उससे कबल भी दुआ ज़हरा से एक इंतहाई बयान दिलवाया गया, बल्कि दिया या दिलवाया गया। वो उस बयान के बाद भी एक नई बहस छिड़ गई कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा किससे है। इकरार हुसैन ने भी अपने एक वीडियो बयान में कहा कि दुआ ज़हरा के बारे में कि वो उनको कत्ल करके ख़ुदकुशी का रंग दिया जाएगा। दीगर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो इस बयान के बाद हो सकता है दुआ को कत्ल किया जाए या व्हाटएवर, ये बड़े इंतहाई बयानात जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है जब एक वालिद के लिए ऐसे बयानात
सुनना और अपनी बेटी के मुंह से सुनना का वो ज़ाहिर सी बात है काबिल परेशानी है। और वो बड़े परेशान थे। जब मेरी बात हुई थी प्रेस क्लब में, मेहदी कादमी साहब आए थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया था। मैंने कहा इतना एक इंतहाई बयान दिलवाया गया है आपकी बेटी से कि वो अगर जहीर से उसको अलग किया गया तो वो खुदकुशी करेंगी। तो मेहदी साहब बड़े मासूम इंसान हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये शुरू से लेकर ऐसे मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ नौइयत में दिलवाए जा रहे हैं दुआ से, लेकिन कोई भी बाप, कोई भी माँ अपनी औलाद को नहीं मार सकता, अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोच सकता। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे अपनी औलाद से या अपनी बेटी से इतनी नफ़रत होती तो मैं 3-4 माह से अदालतों के धक्के नहीं खाता, पुलिस के थानों के चक्कर नहीं काटता। वो कह रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल मजिस्ट्रेट, एडिशनल एंड सेशन जज, लाहौर हाई कोर्ट, जगह जगह वो अपनी बेटी के लिए जा रहे हैं। मैं ऐसे कभी भी नहीं जाता। अगर मुझे अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं होती, या मुझे अपनी बेटी से अगर इतनी नफ़रत होती, या अगर मुझे अपनी बेटी से कोई मोहब्बत या लगाव नहीं है, तो वो तो यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी, उन्होंने अपनी मन्नतों से बेटी जो है अल्लाह ने उसको दी है, और वो बहुत अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं। खैर, अब ये है कि कल मेन केस लगा हुआ है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, आफ्ताब अहमद बुघियो की अदालत में, और वहाँ पर देखते हैं कि अदालत क्या डायरेक्शन देती है या नहीं देती है। जिब्रान नासिर जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं, वो अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं इस केस के सिलसिले में। लेकिन अब एक चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं। एक तो वो जो अफवाहें मुसलसल 1 हफ़्ते से, बल्कि 6 दिन से, 5 दिन से गर्दिश कर रही हैं कि पुलिस ने ज़हीर को गिरफ़्तार कर लिया है, हमारी जो है हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल गई है, मुसद्दक़ा ज़राए हमारे पास वहाँ पर मौजूद हैं, ये हो गया, वो हो गया, अब पुलिस पंजाब गई है तो ये सिर्फ ड्रामा है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। देखें, हमने पहले भी कहा था कि ऐसी अफवाहों पर जब तक यकीन ना करें जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए। देखिए, जो रिपोर्टर होते हैं ना, रिपोर्टर वो हमेशा क्या करते हैं, वो खबर देते हैं जिन पर ना सिर्फ उनको पूरा भरोसा हो, बल्कि वो कंफर्मेशन के अलावा नहीं देते। क्योंकि यूट्यूबर्स और रिपोर्टर सहाफ़ी में दिन रात का फ़र्क होता है। यूट्यूबर क्या करते हैं, थंबनेल लगाया, एक बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो बना दी कि दुआ अब सखर पहुंच गई है, दुआ अब रोहड़ी पहुंच गई है, दुआ अब फ़रार हो गई है, दुआ अब ये है, दुआ अब वो है, दुआ अब ऐसे हो गई है। सारी की सारी बातें उनकी जो हैं आज झूठी साबित हुई हैं। जो ज़हीर से मुतल्लिक़ भी दावा कर रहे थे कि ज़हीर को पुलिस ने ये किया, वो किया, और हमने देखा कि ज़हीर ने ज़मानत हासिल कर ली है। तो ये जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उससे होता ये है कि केस ख़राब होता है। केस जो एक सिमत में चल रहा होता है, तो इन मिस इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि लोगों में एक बड़ी बेचैनी पाई जाती है। लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो असल हक़ाइक़ होते हैं, जो असल हकीकत होती है, उन पर पर्दा लग जाता है, और वो जो है फिर आवाम तक नहीं पहुँच पाती। और जब हम असल हकीकत बताते भी हैं, जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, अगर असल हकीकत बताते भी हैं, तो वो नीचे कमेंट्स में कहते हैं कि आपको तो कुछ नहीं पता, फ़लाँ यूट्यूबर ने तो दावा कर दिया, फ़लाँ यूट्यूबर तो ये कर दिया। तो इस अमल के बाद कम से कम वो तमाम यूट्यूबर जो हैं अपनी वजाहतें पेश करें कि आपने इतने बड़े चौड़े जो हैं दावे किए थे, तो कम से कम अब जो है उनको आवाम के सामने आकर अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए कि क्या हो गया। अब आते हैं कि आज सिटी कोर्ट में क्या हुआ। देखें जी, सिटी कोर्ट में आज एक दरख्वास्त लगी हुई थी मेहदी कादमी की जानिब से कि तफ्तीशी अफसर तब्दील किया जाए। तो तफ्तीशी अफसर तब्दील से मुतल्लिक आज जो है कोर्ट जो है एक कोर्ट से लेकर दूसरी कोर्ट में जाने के लिए जो है, तो उसमें ये था कि एक कोर्ट से अब दूसरी कोर्ट ये दरख्वास्त जाएगी और वहाँ पर इसकी समाअत होगी। कल जुडिशल मजिस्ट्रेट में जो अगवा का मुकदमे की मेन समाअत है, वहाँ पर भी क्या कुछ होगा तो हम आपको बताएं। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब दुआ ज़हरा को शेल्टर होम मुंतकिल किया गया है। ज़कीर ने 22 तारीख तक अपनी ज़मानत ले रखी है, और कल इस केस का मेन मरकज़ी मुकदमे की समाअत होगी। कल क्या कुछ होगा हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जो भी अपडेट होगी फिर हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे। वैसे ये केस जो है लाहौर, खबर जो है लाहौर की है, तो इसलिए लाहौर के दोस्तों ने पहले आपको सबको बता दिया था, तो मैंने कहा मैं भी जो है अपने नाजरीन जो है उनको बता दूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास फ़िलहाल ये आई है।